बाद जब आँख खोलता है तो किसको देखता है? बोलो। आँख खोलता है तो किसको देखता है? अपनी माँ को देखता है। वहाँ पर जो बैठी हुई औरतें कुछ होती हैं दाया वगैरह, उनको देखता है। यही मसला है ना, यही होता है ना। आखिरकार जब बच्चा घर में तवल्लुद होता है, तवल्लुद होने के बाद जब आँख खोलता है तो अपनी माँ को देखता है। जो माँ को देखा तो माँ भी उस वक्त ना पा, जो औरतें वहाँ बैठी थी दाया वगैरह, बोलो, वो भी ना पा। तो कहा सुनो, जब दुनिया में इंसान आता है, बच्चा आता है दुनिया में, आने के बाद में जब आँख खोलता है तो नापाक लोगों को देखता है। मौलाना सुनो, अब इसने जो आँख बंद की है वो कब्र में जाके जब आँख खोलेगा तो नापाक को ना देखेगा बल्कि मदीने के ताजदार को देखेगा। कब्र में लहराएंगे ताहसरे चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहसरे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब दलाल रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। और हज़रत आसिया अलैहिर्रहमा फरमाते आज भूले न समाएंगे कफन में हंसी। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, हम तो भाई अभी कब्र में गए नहीं हैं, मगर जो गया है वो वापस आके कुछ बता तो नहीं। पहली बात तो हम गए नहीं, हम चार जाने कितने लोगों को मिला कर या मगर दोबारा उसने आगे कुछ बताया नहीं, मगर अंदाज लगाया जा सकता है हमारी रोशनी होगी, वहाँ ट्यूबलाइट लगा होगा, बोलो, मरकरी होगी, बोलो, कब्र में अंधेरा होगा कि उजाला? बोलो, कब्र में अंधेरा होगा कि उजाला? ना वहाँ पर आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक का कोई सिस्टम है, ना वहाँ पर ट्यूबलाइट का कोई सिस्टम है, ना मरकरी का कोई सिस्टम है। ये गढ़ा आपने खोदा, खोदने के बाद में इसके बाद आप ये पटरी लगाए और पटरी के ऊपर एक पन्नी बिछा दी, उसके ऊपर से नॉर्मल मिट्टी ला दी, आप बोलो अंधेरा होगा। मगर सबकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। चाहे और 20 कुंटल मिट्टी ला दो मौलाना, फिर क्या कुछ लोग हैं जिनके कब्र में गैस सिलेंडर लगा दिया जाता है, क्या आपकी मरकरी लगा दी जाती है? तो आज के रसूल कहना है कि कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, वो सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी, शेर में पूरा कर दो, बाकी कुरान की मैंने आयत पढ़ी है उसी की रोशनी थोड़ी देर बयान करूँ। कि मैयत का इसलिए हम करते हैं एहतराम, बोलो मतलब सुभान अल्लाह। कि मैयत का इसलिए हम करते हैं एहतराम, हर देखेगा जाके कब्र में जलवा रसूल का, कितना बुलंद मर्तबा मेरे रसूल का, वो पत्थर ने भी पढ़ा है कलमा रसूल का। सुभान अल्लाह। अब आप पूरे तरीके से बेदार हो गए, मुझे यकीन हो गया है। अब पैगाम सुनिएगा, ठीक है? तो चल के सुभान अल्लाह। मैंने आयत पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं या मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। किसने कहा? रहमान ने कहा। बोलो, कहाँ लिखा है? कुरान में। कि तुम चल के सुभान अल्लाह। कोई कहे कि नहीं मर गए तो तुम रहमान की मानोगे कि या दो टांग वाली चलते फिरते जमीन वाली की मानोगे? रहमान की मानना चाहिए। अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो बेचारे वो तो नहीं मरे हैं, अगर अकीदा तुमने कर लिया तो तुम वाकई में मर जाओगे। समझ रहे हो ना? वो तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। मर के टूटता है कहीं सिलसिला है कहते हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। और कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। अबे हम नबी की मिसाल नहीं दे रहे, गुलामी नबी की मिसाल सुने। बरेली का नाम सुना होगा, बरेली में एक शख्सियत है जिसका नाम आला हज़रत है, उनके बेटे हैं जिनका नाम मुफ्ती आदम हिंद है। मुफ्ती आदम हिंद का जब विसाल हुआ, क्या हुआ? विसाल, विसाल समझते हैं? विसाल हुआ तो जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था, दौराने गुस्ल गुस्ल की हालत में गुस्ल जब दिया जा रहा था तो आपका तहमत टखने के ऊपर उड़ गया। क्या हुआ? टखने के ऊपर उड़ गया। लोगों ने नहीं देखा मगर हुजूर मुफ्ती आदम ने अपना हाथ उठाया
उठाने के बाद तहमत को नीचे कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ हाथ उठाता कौन है, जिंदा की मुर्दा? जिंदा। अगर हाँ कौन उठाता है? जिंदा। बिल्कुल सही है कि नहीं? अगर हमारे आपके यहाँ अगर कोई मर जाए हाथ उठा दे तो बोलो हम क्या समझेंगे, मर गया है, जिंदा। तो आपने अपने हाथ से आकर तहमत को नीचे कर दिया। जब लोगों को नजर पड़ी है कि क्या मामला है, क्या धोखा हो गया, नफ्स में हाथ रखे, बोले ऐसी तो कोई बात नहीं। इसके बाद गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया। कफन पहनाने के बाद में नमाज जनाजा हो गए। नमाज जनाजा के बाद में और जैसे उठाना चाहा तो क्या देखा कि मुफ्ती आज़मीन के लब हिल रहे हैं, सुभान अल्लाह। और जब लब हिल रहे हैं तो मौलाना फरमाते हैं कि मैंने अपने कान को उनके ज़बान के करीब किया, उनके करीब किया, और करीब जब किया तो उनके लबे मुबारक से आवाज आ रही थी। मुफ्ती आज़मीन फरमा रहे थे, मेरे जनाजे पे रोने वालों मरा नहीं हूँ, बगैर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों मरा नहीं हूँ, बगैर देखो। नबी से मिलने की आरज़ू में लिबास हस्ती बदल गया।